हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फाइलम। सेकंड फाइलम हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम बेसिस देख चुके थे क्लासिफिकेशन का और फर्स्ट फाइलम कोरीफेरा हम स्टडी कर चुके थे। आज है फाइलम क्नाडेरिया। इन एनिमल्स को सिलेंड्रेट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। एनिमल्स क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं और मोस्टली मरीन होते हैं या कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी मिल जाती हैं। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म्स लेयर अरेंज होती हैं। एनिमल्स की रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब इनको जब हम कट करेंगे 2 इक्वल हाफ्स हमें मिल जाएंगे। अब ये जो नाम है क्नाडेरिया, ये डिराइव हुआ है क्नाइडोब्लास्ट से या क्नाइडोसिट से, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है निमेटोसाइट्स, जो प्रेजेंट होती है टेंटिकल्स और बॉडी वॉल पर। क्नाइडोब्लास्ट का मतलब होता है एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसमें ओपनिंग माउथ होता है ऑन द हाइपोस्टोम। डाइजेशन पार्शियली है, इंटरसेलुलर भी और पार्शियली इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंटर एंड इंट्रासेलुलर दोनों है, या हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। कुछ क्नाइडेरियंस जैसे कोरल्स, उनका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कोरल्स जो होती हैं उनका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। क्नाइडेरियंस में दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट इज पोलिप एंड मेडुसा। पोलिप सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, हाइड्रा और एडेंसिया में। मेडुसा एक फ्री स्विमिंग है और अम्ब्रेला लाइक है जैसे ओरेलिया और साइलिया में। क्नाइडेरियंस लाइक ओबेलिया दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिबिट करते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जहां पर पोलिप प्रोड्यूस होता है, पोलिप मेडुसा प्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा प्रोड्यूस करता है पोलिप को बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थे क्नाइडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है फाइलम टिनोफोरा। इन एनिमल्स को सी वॉलनट्स भी बोला जाता है या कोम्ब जेलीज। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में अगर हम कट करेंगे तो मिल जाएंगे। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीरेटेड कोम्ब प्लेट्स होती हैं। 8 एक्सटर्नल रोज जो हेल्प करती है लोकोमोशन में, डाइजेशन। इनमें भी पार्शियल है, पार्शियल इंट्रासेलुलर एंड पार्शियल एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। जो ये एनिमल्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं और रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जांपल टिनोप्लेना। तो ये थे फाइलम क्नाडेरिया एंड टिनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एनिमल्स होते हैं उनको फ्लैटफॉर्म्स भी बोला जाता है क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। एनिमल्स मोस्टली पैरासिटिक हैं, एंडोपैरासाइट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म्स लेयर अरेंज होती हैं। इनकी बायलेटिकल सिमेट्री होती है। उसके बाद ये एसिलोमेट्स, मतलब इनमें सीलोम एब्सेंट होता है। अब जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती है उनके अंदर हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं और उनमें से कुछ एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। एनिमल्स नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो करेंगे, नॉन मेटामेरिक मतलब जो नया सेगमेंट ऐड होगा वो होगा उनका इंटीरियर एंड से। ये एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज इंक्लूड होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है काफी सारे एनिमल्स में। प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी है। एग्जांपल्स की बात करें, टीम में इसका एग्जांपल है। उसके बाद है अब नेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आपके एग्जाम लेवल पे आएगा
क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज, तो आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने ही है, साथ में एग्जांपल्स भी देने हैं। मैं एक ही बता रही हूँ, आप 2-3 जितने भी आपको याद हो आप वो लिख सकते हो। सो नेक्स्ट है एस्केल हेल्मिंथीज। एस्केल हेल्मिंथीज इन एनिमल्स को राउंड बाउंस भी बोला जाता है क्योंकि इनकी बॉडी में सर्कुलर आउटलाइन होती है क्रॉस सेक्शन में। फ्री लिविंग होती हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स पर रहते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात करें, बायलैटरल सिमेट्री है, जो अगर हम कट करेंगे किसी भी प्लेन में तो 2 इक्वल हाफ में मिल जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है, माउथ ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है, फेरिंक्स वेल डेवलप्ड है, मस्कुलर है। इन एनिमल्स में भी सीलोम एब्सेंट होता है, तो ये है सूडो सीलोमेट्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है बॉडी का वेस्ट थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर। ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायशियस और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है कुछ में और कुछ में इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल की बात करें, एस्कैरिस, वोचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा। एनिमल्स को एनेलिड्स बोलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सरफेस पर मार्क होती हैं रिंग लाइक सेगमेंट्स, या ये नेम डिराइव होते हैं जैसे एनुलस, लिटिल रिंग्स। जो एनिमल्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक, मरीन या फ्रेश वाटर और पैरासिटिक। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन लेवल। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाते हैं। इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है, जहां पर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होती है इनटू 2 सेगमेंट्स, और जिनको बोला जाता है मेटामर्स। तो इनके अंदर क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करें इनकी लोकोमोशन की, तो इनमें लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स ऐड होती हैं। काइटी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं और एक्वेटिक एनिमल्स में पैरापोडिया होता है, ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें वेंट्रल हार्ट और ब्लड एज ए हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में। रेस्पिरेशन होता है इनका मॉइस्ट स्किन से। रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। फिर नेफ्रिडिया हेल्प करती है एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं बाय डबल वेंट्रल नर्व कोड, और ये एनिमल्स बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी। इसके एग्जांपल है फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, नीरीस एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इनमें ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जो पोसेस करता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो जो आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, आर्थ्रो जॉइंटेड या पोडा अपेंडेजेस, इसलिए इसको बोला गया है आर्थ्रोपोडा। बॉडी डिवाइड होती है कि हेड में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, और क्रस्टेशियंस और आर्किनेट्स में हेड और थोरैक्स फ्यूज होता है और बनाता है सीफेलोथोरैक्स। बॉडी कवर्ड होती है काइटनस एक्सोस्केलेटन से, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल होता है।
बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलर सिस्टम ओपन है, जो बॉडी फ्लूइड है हीमोफिल प्रेजेंट होता है हीमोसेल के अंदर, रेस्पिरेशन होता है इनका ट्रैकियल सिस्टम, बुक लंग्स, गिल्स एक्सेट्रा से। नर्वस सिस्टम इनका इंक्लूड करता है ब्रेन, सेगमेंटल गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कोड, सेंस ऑर्गन्स होते हैं कैंटिना और सिंपल कंपाउंड आइज होती हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनका मालफिजियन ट्यूब से एक्सक्रीशन होता है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट देखें हम बोम्बिक्स, लैसिफर, एपिस होते हैं। और वैसे वेक्टर जो डिजीज स्प्रेड करते हैं वो है एनोफिलस, क्यूलेक्स, आइडिस। और लिविंग फॉसिल्स होता है लिब्यूलस। सो इनकी काफ़ी हमने बोला कि लार्जेस्ट फाइलम है तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट भी है, डिजीज भी स्प्रेड करता है, फॉसिल्स भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जो इंक्लूड करता है सॉफ्ट बॉडीड मोलिस सॉफ्ट एनिमल्स। तो ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मरीन भी और फ्रेश वाटर भी, जो टेरेस्ट्रियल फाउंड मिलते हैं मॉइस्ट प्लेसेस पर। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 germs there are arranged. बायलेटरल सिमेट्री होती है लेकिन कुछ में सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू टॉर्जन। बॉडी डिवाइड होती है हेड, विसरल मास, हम और मस्कुलर फुट में एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर होती है स्किन की जिसको बोला जाता है मेंटल, वो विसरल मास के ऊपर फॉर्म हो जाती है। जो स्पेस होता है मेंटल और विसरल मास के बीच में उसको मेंटल कैविटी बोलेंगे। गिल्स और टेनेरिया प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में और हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, बॉडी फ्लूइड में हीमोसाइनिन होता है। माउथ के अंदर फाइलाई रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जिनको रेडुला बोला गया है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट लार्वल स्टेज पर होगा। एग्जाम्पल की बात करें ऑक्टोपस, इसका फेमस एग्जाम्पल है मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इनमें एंडोस्केलेटन होता है, कैल्सिरस ओसिकल्स और स्पाइनी स्किन का। एनिमल्स इनमें एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक अडल्ट्स में रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें वेंट्रल माउथ और एक डोर्सल एनस होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और जो एक डिस्टिंक्ट फीचर्स है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चर में और रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होंगे और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विद फ्री स्विमिंग बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इकाइनस, पुकुमेरिया, इसके